टॉपिक है वह धूमकेतु या पुच्छर तारे इसको बोलते हैं। आप लोगों ने देखा अभी तक कि हमने सौर मंडल में बहुत सारी चीजों को, हमारे के ब्रह्मांड बहुत सारी चीजों को हमने देखा। उनमें से जो हमारा सौर मंडल है, जो सौर मंडल है, इस पे आप लोग देखते हैं इसके चारों तरफ आप, ठीक है, सौर मंडल इस साइड मान लीजिए आप, इस प्रकार से छोटे छोटे, इस प्रकार के छोटे छोटे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है छोटे छोटे पिंड है, ठीक है, उन जो कि इस प्रकार से सूर्य की परिक्रमा में लगे हुए हैं। तो इन छोटे छोटे पिंडों को, किसी को ग्रह उपग्रह हमने देखा, अब इनको बोला जाता है धूमकेतु या पुच्छल तारा। पुच्छल तारा पर अब आते हैं हम बात इस पर कि पुच्छल तारा कैसे बोलेंगे हम इसको। यदि हमारा सूर्य, ये माना सूर्य हमारा यहां पर है, सूर्य, अगर हमारा सूर्य यहां पर है, इसका प्रकाश कैसा पड़ रहा है, सीधा, और हमारा यदि यहां पे माना, हमने माना, हम अगर देखते हैं सूर्य यहां से चमक रहा है, तो पुच्छल तारा कैसा होता है कि ये पुच्छल तारा यहां पे है, कैसा होगा कि पूंछ वाला तारा, क्या होगा, जो पूंछ वाला तारा यानी चमकता हुआ जो तारा है वो पुच्छल तारा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का तात्पर्य है इसके पश्चात ये क्या है, इसकी पूंछ है और ये आगे से तारा है, ठीक है। तारा मतलब जो चमक रहा है। अब कैसे चमक रहा हो, सूर्य की यहां से क्या पड़ रही है, इस पे लाइट्स, ऐसे। अब जैसे देखो ये क्या है, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जब इस तारे के इस सिरे पर पड़ता है, तो इसके जो पीछे ये जो बना हुआ है, ये होता है गैस प्लस धूल, ठीक है। इसका जो पूंछ है, एक गैस और धूल की एक बहर सा होता है पूरा यहां तक, ये पूरा। तो जैसे इस पर प्रकाश पड़ता है, ऐसे ये जो है पूरा का धूल और गैस का जो ये इसकी पूंछ बनी हुई, ये प्रकाशमान हो जाता है पूरी लाइन। और ये दशा तभी होती है जब ये सूर्य की ओर, अक्सर क्या होगा, जब सूर्य की ओर आ रहा हो, ठीक है। अगर सूर्य की ओर आते हुए तो इसकी प्रकाश जैसे इस पे पड़ता है, तो पीछे तक इसकी पूंछ है, वो हमको जो लगती है जैसे इस तारे की पूंछ हो, इसलिए इसको जो है पुच्छल तारा कहते हैं या धूमकेतु भी कहते हैं, ठीक है। ये हमने देखा, ये था हमारा पुच्छल तारा। अब बात करते हैं एक फेमस जो हमारा एक पुच्छल तारा है, जिसका नाम है, क्या नाम है इसका, हेले। आपने सुना होगा आप लोगों ने, हेले हमारा इसी प्रकार का एक धूमकेतु है, जो कि मान लीजिए ये हमारा हेले है। ये हेले जिसका लक्सर, इनका जब सूर्य की ओर दिखते हैं, ये चमकते हैं, मुख्यतः इनका समय फिक्स होता है कि इतने समय बाद दिखेंगे ये। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो उसी टाइम पे नहीं भी आ सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मुख्यतः जैसे हमारा ये है, हेले है, हेले का जो समय है वो फिक्स है, ये लगभग 76 साल बाद, 76 ईयर के बाद हमको दिखता है। यानी कि ये 76 साल बाद सूर्य की तरफ इसी प्रकार से आता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो ये जो हेले नाम का पुच्छल तारा है, ये 1986 में अंतिम बार देखा गया था। कब देखा गया था, 1986 में, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि 76 साल बाद ये फिर हमको दिखेगा। क्लियर हुआ। यानी कि ये धूमकेतु हमको, ये हेले अब कब दिखने वाला है, अभी चल रहा है 2020, ठीक है, 2-6-6-12-2, यानी कि ये अब दिखने वाला है 2062 में हमको ये पुच्छल तारा दिखने वाला है। तो आप लोग देखें इस प्रकार के जो हमारे
तारे स्टार्स जिस पर धूल और गैस के जो ये पुंज से बने होते हैं, ये जब सूर्य की ओर आते हैं ऐसे ऐसे पिंड, तो वो चमकते हुए प्रतीत होते हैं। हमको लगता है ये धूल के भंवर है और इनको ही क्या बोला गया है, पुच्छल तारा। तो अब कब आने वाला है अगला जो हमको दिखने वाला है, 2062 में। ठीक है, बस हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बच जाता है, वो है हमारा क्षुद्र ग्रह। क्या है? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह हम बात करते हैं कि सूर्य जो हमारा सूर्य है, कह सकते हैं जो हमारा सूर्य है, इसके चारों तरफ आप लोग देखते होंगे कि इस प्रकार से इसकी कक्षा है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग मंगल, आप देखेंगे अभी कि मंगल और बृहस्पति इन दोनों ग्रहों के बीच में आप लोग देखते होंगे कि एक छोटी सी इस प्रकार से एक क्षुद्र ग्रह पेटी है। तो क्षुद्र ग्रह हम सबसे पहले देखेंगे कि ये है क्या चीज। ठीक है, किसको क्षुद्र ग्रह बोला गया इन्होंने, कि यानी कि हम ये कहें कि कुछ समय पहले जब ग्रह बने होंगे उस वक्त में जब विस्फोट हुआ होगा जिसकी वजह से ग्रह बने, तो उनमें से जो छोटे पिंड जो कि ग्रह नहीं बन पाए, वो ही छोटे पिंड, क्या छोटे पिंड ऐसे छोटे पिंड जो कि आज भी इसी प्रकार ग्रहों की तरह क्या करें, सूर्य की, ये भी जो क्या सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इस प्रकार इनको जो है जो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह बोल सकते हैं इनको, छोटे पिंड है, ये चट्टानों के हो सकते हैं या कोई गैस के बने हुए हैं। ठीक है, लगातार सूर्य की तरह इस प्रकार से ये भी घूम रहे हैं, तो इनको बोला गया है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, एक शब्द और आता है, वो आता है उल्का पिंड। ठीक है, क्या आता है? उल्का पिंड। ठीक है, तो उल्का पिंड फिर किसको बोलते हैं? ठीक है, तो यानी कि उल्का पिंड बोलते हैं इसी प्रकार छोटे छोटे जो पिंड क्षुद्र ग्रह हैं, ये ऐसे छोटे पिंड, क्या जो चट्टानी टुकड़े, छोटे छोटे जो चट्टानी टुकड़े होते हैं, या कह सकते हैं यानी कि जो चट्टानी टुकड़े बोलेंगे, या अब फिर इनको हम कहेंगे कि पत्थर के। ठीक है, पत्थरों के टुकड़े। ठीक है, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जो कि इसी प्रकार से सूर्य की परिक्रमा में लगे हुए हैं, वो भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे उल्का पिंडों को हम लोग, ऐसे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को हम लोग क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। और कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा आसमान में कि जब कभी रात को आप लोग देखना, इसके बाद कि कभी कभी रात में क्या होता है, ये कोई तारा, जिसको हम बचपन में तारा बोला करते थे, वो क्या होता है, जलता हुआ आसमान में इस प्रकार दिखता है कि कोई आ रहा है, उधर से कोई भेज रहा है। तो अक्सर क्या होता है, यही वो उल्का पिंड होते हैं जो आसमान में क्या होता है कि घूमते घूमते कभी रास्ता भटक गए, यूं कह सकते हैं हम लोग, तो वो क्या अपना पथ भटक जाते हैं यार। वो क्या करते हैं, हमारे जब जैसे आसमान में वातावरण से गुजरते हवा के साथ फ्रिक्शन, घर्षण होता है, जिससे जो है आग उत्पन्न हो जाती है, यानी कि वो जलने शुरू हो जाते हैं हमारे इस घर्षण से, और जलते जलते जो है हमारे वातावरण हमको जलते हुए यानी प्रकाशमान एक लाइन की इस तरफ दिखने शुरू हो जाते हैं, इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, इसके बाद गौर करना आप लोग। ठीक है, इस प्रकार जलते हुए प्रतीत होंगे। और कभी कभी क्या होता है, ये तो बहुत डेंजरस हो जाते हैं, कभी कभी ये जलते हुए ऐसे पूरे जल नहीं पाते हैं और इसी प्रकार जो है हमारे धरती पर नीचे गिर जाते हैं। जब गिर जाते हैं तो क्या करते हैं, कभी कभी कहीं पे जो है बहुत गहरे गड्ढे भी कर देते हैं। तो ये वही उल्का पिंड है। ठीक है, अब हम इसको और आगे लेकर चलते हैं।